वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस किए थे और वो क्वेश्चंस डिपेंड कर रहे थे किसके ऊपर। वो हम लोगों ने स्लोप्स के ऊपर सारे क्वेश्चंस किए और होपफुली मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन जो बात करूंगा वो कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइंस के ऊपर। जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस पढ़ा था उनके ऊपर बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस, तो हम लोग पहले उसको करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज डबल टू इट्स वाई इंटरसेप्ट if it passes through the point 2 3 find its equation। देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन को समझना है और जो क्वेश्चन में गिवन हम उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्म ऑफ द लाइन देखे चलेंगे। अब यहाँ पे बात इंटरसेप्ट की कर रहा है तो हम लोग इंटरसेप्ट इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन in intercept form। It is x upon a plus y upon b is equals to 1। अब क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है x इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट, आल्सो a is equals to 2b। so therefore 1 becomes x upon 2b plus y upon b is equals to 1। एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा x plus 2y upon 2b equals to 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ x plus 2y is equals to 2b। इसको आप सेकेंड ले लीजिए। अब आगे बोलता है passes through since it passes through पॉइंट दिया गया 2 3, therefore 2 plus 2 into 3 is equals to 2b। यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। 2 plus 6 is equals to 2b, 8 is equals to 2b और this implies that b is equals to 4। ये हमें वैल्यू मिल गया किसका, b का। if b is equals to 4 तो therefore a is equals to 2b, 2 into 4 that is equals to 8। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 8। अब जब हमें ये दो वैल्यूज मिल गई तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं therefore equation of line is x प्लस, अब इसी में डाल देते हैं, सेकंड में डाल देते हैं b का वैल्यू x plus 2y is equals to 8। so this is the answer for us। तो देखिए जो कंडीशंस हम लोगों को गिवन थी हमने उसके हिसाब से ही बात किया, राइट। नाउ इफ यू सी फर्दर, सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है इसी में ही, लाइन makes equal intercepts on the coordinate axis and passes through 1 3 find its equation। तो ऑलमोस्ट सेम तरह से हम इस क्वेश्चन को भी हैंडल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगेन जैसे हमने पहले किया वैसे ही लिखेंगे।
equation of line in intercept form is x upon a plus y upon b equals to 1. ये बोलता है they make equal intercepts. Here a is equals to b. Therefore 1 becomes x upon a plus y upon a equals to 1, or we can say it as x plus y is equals to a. इसको आप 2 ले लीजिए. तो ये बोलता है since it passes through 1 3, therefore 1 plus 3 is equals to a, or a is equals to 4. So यहाँ से हम लोगों को a का वैल्यू मिल गया, और b भी सेम ही है क्योंकि a is equals to b है, इक्वल इंटरसेप्ट्स है. तो therefore required equation is x plus y is equals to 4. So this is the answer for us. आपके पास this becomes the answer. Kindly go through all these things. ये दोनों क्वेश्चंस को देखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So we have done first 2 questions. Now look at question number 3rd. Question number 3rd हमारे पास बोलता है find the equation of the line which passes through the point 2 3 and -1 -4. ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है. सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, the given points are a 2 3 and b -1 -4. We know equation of line in 2-point form is y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1. तो ये हमारे पास इक्वेशन रहती है इन 2-point फॉर्म. तो 2-point फॉर्म में हम लोग इसको इस तरह से लेके चलेंगे. तो therefore required equation is, अब इसमें आप यहां पे ले लीजिए y minus y1 यानी y minus 3 upon -4 minus 3 is equals to x minus 2 upon -1 minus 2. This implies that y minus 3 upon -7 is equals to x minus 2 upon -3. आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें. -3 into y minus 3 is equals to -7 into x minus 2. -3y plus 9 is -7x plus 14, and this becomes 7x minus 3y plus 9 minus 14 equals to 0.
So this is the answer for us. So we didn't do much. सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ इसको लेके चले, तो पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने बात किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द लेंथ एंड इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन इज 4 and 135 डिग्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब हमारे पास क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर फॉर्म दिया गया है। आपको याद होगा हम लोगों ने परपेंडिकुलर फॉर्म की बात की थी, तो मैं एक बार उसको दोबारा से आपके लिए रिकॉल कर देता हूं। छोटा सा फिगर बना लेंगे और ये यहां से एक लाइन आ रही है और ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो ये सब चीजें हम लोगों को गिवन है। क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इसकी लेंथ जो है वो 4 है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। तो हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वी नो equation of line in perpendicular form is x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. So here alpha is equals to 135 degree and p is equals to 4. So therefore हम अगर required equation की बात करेंगे तो required equation of line is x cos 135 degree plus y sin 135 degree is equals to 4. cos 135 होता है cos 90 plus 45 degree और y sin 35 को भी हम लोग लिखेंगे 90 plus 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 45 डिग्री, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और ये बन जाएगा y, सॉरी मैंने इसको लिखना है माइनस एक्स साइन 45 डिग्री, कॉस साइन में चेंज होता है और साइन कॉस में चेंज होता है। ये आ जाएगा माइनस एक्स इंटू 1/√2 प्लस वाई इंटू 1/√2 इक्वल्स टू 4। ये बन जाएगा आपके पास x/√2 माइनस y/√2 इज इक्वल्स टू -4। एंड यहां से हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी, यहां से जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी उसको मैं टॉप पे लिख रहा हूं, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4√2। So this is the answer for us. Kindly go through these things, take the screenshot, try to understand,
समझें इसको, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बोलता है A02, B41 and C13 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ओके, एक ट्रायंगल हम लोगों को मिल गया ABC, ठीक है। दिस इज द ट्रायंगल A, B एंड C। A02 है, B41 है और C हमारे पास 13 है। ये इसके वर्टिसेस दिए गए हैं। अब ध्यान से समझना, ये बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड AB। ओके, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है नंबर 1। फिर हमें ये बोलता है मीडियन CF। ओके, हम यहां से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं CF एंड ऑल्टीट्यूड ऑन साइड BC एंड ऑल्टीट्यूड ऑन साइड BC। ओके, तो इसको ना आप सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। एवरीवन विल बी लुकिंग एट दिस। तो हमें 3 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, साइड AB की एंड देन CF की एंड ऑल्टीट्यूड ऑन साइड BC। तो हम इसको AM ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास क्या आएगा, AB के लिए हियर the given points are A02 and B41। यानी आपको अगर परेशानी आती है तो आप इसको x1 इज इक्वल्स टू 0, y1 इज इक्वल्स टू 2, x2 इज इक्वल्स टू 4 एंड y2 इज इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं, राइट। एंड वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन in 2-point form is so this is y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1। बस यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, we have to put the right thing at the right place। तो हमारे पास क्या देगा, सॉरी दिस इज 2, y1 is 2, तो ये आपके पास आ जाएगा y minus 2 upon 1 minus 2 is equals to x minus 0 upon 4 minus 0। ये बन जाएगा y minus 2 upon minus 1 is equals to x upon 4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4y minus 8 is equals to minus x, and this implies that x plus 4y minus 8 is equals to 0। right, so this is answer number 1। अब बात करते हैं आंसर नंबर 2 की। फॉर मीडियन, अब हमें CF मीडियन निकालना है, तो F का मिड पॉइंट निकालना है, तो वही मैं लिखने वाला हूं, फॉर मीडियन CF we have F is midpoint of BC, midpoint of AB। तो therefore coordinates of F पहले हम निकालेंगे, coordinates of F R क्या बन जाएगा, 0 plus 4 upon 2, याद करें x1 plus x2 upon 2 and y plus
y1 plus y2 upon 2, which is equals to 2 and 3 upon 2. ये हमारे पास क्या आ गया, f के कोऑर्डिनेट्स आ गए. We have got the coordinates of f. अब f के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल दिए 2 and 3 upon 2. अब हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, राइट? अब वही सेम, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म है तो हम सेम यूज करेंगे. तो हियर अगर हम इसमें देखेंगे तो x1 is equals to 1, y1 is equals to 3, x2 is equals to 2, y2 is equals to 3 upon 2 हम लोगों को मिल गया. तो therefore equation is क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ CF is, we will get it like y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1. You just write it as y minus 3 upon minus 3 by 2 is equals to x minus 1 upon 1. Y minus 3 is equals to minus 3 upon 2 into x minus 1. 2y minus 6 is minus 3x plus 3 हो जाएगा. एंड हम लोग इसको क्या लिख देंगे? हम इसको लिखेंगे 3x plus 2y minus 6 minus 3 equals to 0. And this implies that 3x plus 2y minus 9 is equals to 0. So this is the answer for second part. तो आपको CF का इक्वेशन मिल गया. What is the equation of CF? Now ये आप नोट करिए, पहले समझिए इसको, और फिर मैं आपको थर्ड पार्ट का इक्वेशन फाइंड आउट करना बताता हूँ. तो इसमें थोड़ी सी एक नई चीज है, नई चेंज है, हम लोग उसको सीखेंगे एंड देन यू विल नोट इट डाउन विद मी. अब ये थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या बोला गया है? हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ AM, और ये परपेंडिकुलर है. हमें बताया गया कि दिस इज ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है. मेरी लाइन सीधी नहीं आई बिकॉज तो, लेकिन अदरवाइज दिस AM इज परपेंडिकुलर टू BC. तो हमारे पास क्या है? हम सबसे पहले हियर AM इज परपेंडिकुलर टू BC. चलिए जी, ये बातों में समझ आ गई. अब हमारे पास यहाँ पे इसका स्लोप नहीं गिवन है. अब यहाँ पे हम ना इसको दो चीजों से फाइंड आउट कर सकते हैं. हम इसको स्लोप या चाहिए हमें, यानी AM का स्लोप चाहिए, और इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A, तो इसलिए स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. हम लोगों ने एक इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ ली, फिर हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ ली, हमने एक और फॉर्म पढ़ी थी जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, और ये अब एक चौथी फॉर्म का क्वेश्चन आ गया एक तरह से, जिसको हम स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं. लेकिन स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए मुझे स्लोप ऑफ AM चाहिए और स्लोप ऑफ AM चाहिए, और A तो ऑलरेडी पॉइंट गिवन है, बिकॉज द लाइन AM जो है वो A से पास होकर जा रही है. किस पॉइंट से पास होकर जा रही है? A से, 0-2 से पास होकर जा रही है, राइट? तो हमें इस पॉइंट से पास होकर जा रही है, इसलिए हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. तो हियर AM इज परपेंडिकुलर टू BC. अब नाउ हमें डायरेक्टली स्लोप ऑफ AM तो नहीं पता, लेकिन हम स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे. स्लोप ऑफ BC इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is 3 minus 1 upon 1 minus 4. It is 2 upon minus 3 or minus 2 upon 3. अब ये बड़ी बात बड़े ध्यान से देखना जो मैं अभी आगे लिखने वाला हूं. Since AM is perpendicular to BC, therefore slope of AM is negative minus इसका रेसिप्रोकल minus 2 upon 3 is equals to 3 upon 2. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 upon 2.
नेगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल भी लेते हैं और उसका माइनस भी कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। अब हमें इसका स्लोप मिल गया, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ हमें मिल गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड am is, अब हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास होता है y minus y1 is equals to m into x minus x1। अभी ये मेरे पास क्या है, y1 x1 y1 पता है और m भी पता लग गया है, which is equals to क्या आ जाएगा, which is equals to like this, y minus y1 यानी y minus 2 is equals to 3/2 m आ गया into x minus 0। और ये बच्चे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y minus 4 is equals to 3x, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और फिर आप इसको इस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाइए, x को पॉजिटिव रखें तो यह आ जाएगा 3x minus 2y plus 4 is equals to 0। So this is the answer for us। तो इस तरह से हम लोगों ने एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट किया जो एक गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर था। तो पहले हमने उस गिवन लाइन का स्लोप निकाला, फिर उसके स्लोप से हमने सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया एंड देन स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर दिया। तो काइंडली यू जस्ट नोट दिस डाउन, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -38 एंड द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखिए फिर से बात किसकी हो रही है, इंटरसेप्ट की हो रही है, राइट। तो बस हम उसी को लेके चलेंगे। तो आप देखें, वी नो, सबसे पहले क्या लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म is x upon a plus y upon b equals to 1। इसको हम 1 ले लेंगे जैसे हम पहले ले रहे थे। Here अब ध्यान से देखना, a plus b की वैल्यू हमें 7 दी है। इसने क्या बोला, इसने बोला सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 7। So this implies that b is equals to 7 minus a। Substituting it in x upon a plus y upon 7 minus a equals to 1। अब यहां पे बोलते हैं सिंस इट पासिस थ्रू, हमें ये पॉइंट दिया गया, इट पासिस थ्रू -38। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -3/a प्लस 8/7 minus a equals to 1। प्लस 8a, इसको हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, यानी 4 डिवाइडेड बाय a इंटू 7 minus a equals to 1। यहां पे क्या आ जाएगा, -21 प्लस 3a प्लस 8a अपॉन 7a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा बेटा -21 प्लस 11a इज इक्वल्स टू 7a
माइनस ए स्क्वायर एंड बेटा ये बन जाएगा ए स्क्वायर, हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, इट इज ए स्क्वायर देन 11a माइनस 7a माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, दो नंबर्स ऐसे जिनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन 4a आ जाए और जिनका प्रोडक्ट माइनस 21 आ जाए, तो a कॉमन ले लीजिए, a प्लस 7 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 7 और ये मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगा, a माइनस 3 इंटू a प्लस 7 इक्वल्स टू 0, a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब a इज इक्वल्स टू 3 और a इज इक्वल्स टू माइनस 7, therefore b is equals to 7 minus 3 और b is equals to 7 plus 7, b is equals to 4 और b is equals to 14। अब आपको a और b की दो दो वैल्यूज मिल गई, तो आपने इन दोनों वैल्यूज को यूज करके दो अलग अलग इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये जो सिचुएशन हम लोगों को दी गई है ये दोनों को सेटिस्फाई करती है। तो आपके पास आ जाएगा therefore required equation is x upon 3 plus y upon 4 equals to 1. This is equals to 4x plus 3y upon 12 equals to 1 और फाइनली मुझे ये क्या मिलेगा, 4x plus 3y equals to 12। और x upon minus 7 plus y upon 14 is equals to 1, ये आ जाएगा minus 2x plus y upon 14 is equals to 1 और this implies that it is minus 2x plus y is equals to 14। तो हमारे पास इस केस में दो इक्वेशंस निकल रही हैं, तो हमारे लिए दोनों इक्वेशंस फाइंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन आधा माना जाएगा। तो these two are the answers for us। सो मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपको अभी तक क्लियर हो गई होंगी, है ना जी, राइट। एंड द सेकेंड थिंग, क्वेश्चन नंबर 7, ये आप खुद से करेंगे। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2 3 so that the segment of the line intercept between the axes is bisected at this point। ओके 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 ओके, नहीं ये मुझे ही कराना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, we will get it done tomorrow और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कल। और कल हमारा ये चैप्टर, ये वाला चैप्टर यानी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस कल फिनिश हो जाएगा। तो लेकिन आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, यू प्रॉमिस मी दैट यू विल डू ऑल दीज क्वेश्चंस, विल यू? आप मेरे ख्याल से एक सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, प्रॉमिस मी, कम ऑन, करेंगे ना? अच्छा ना ही बोल दो यार, अगर नहीं माने तो, हाँ नहीं बोलना, ना तो बोल ही सकते हो। यस, जल्दी से बोले, सर करेंगे। करेंगे ना? यस सर। ग्रेट, चलें जी, फिर कल मुलाकात होती है जी आपसे सेम टाइम के ऊपर। इन द मीन टाइम आप इसको काम करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और जय हिंद। आज एक स्पेशल दिन है, आज कारगिल विजय दिवस भी है, तो इसलिए जय हिंद वंस अगेन।
simply click on out.